अब जैसे आज आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार से खूब सुविधा है, अच्छी पोस्ट प्राप्त है, धन भी खूब है, संतान भी अच्छी है, उनकी आगे संतान की व्यवस्था विवाह शादी भी अच्छे घरों में होगी है, जैसा तुम अच्छा मानते हो इस माया के पुजारियों को। लेकिन संत मता इसके विपरीत है। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होई। तो क्या बताया भगवान ने? तो आप ये सोच रहे हो कि मेरी तो बस मौज हो रही है, आनंद है, बड़ा सुख है। ये सुख है कितने समय का और आपका ही पुण्य है। 1 मिनट में मृत्यु होगी। चलो फिर कहा यदि पुण्य अच्छे हैं तो स्वर्ग में जब समय, स्वर्ग का समय जब पूरा होगा। ये स्वर्ग क्या है? ये एक रेस्टोरेंट है। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट समझो, ये प्रत्येक शहर में होते हैं सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट। एक कॉमन रेस्टोरेंट है स्वर्ग है जिसका राजा इंद्र होता है, और एक प्रत्येक इन देवताओं के लोक में भी स्वर्ग है। जैसे विष्णु जी के लोक में अलग से एक स्वर्ग यानी रेस्टोरेंट है, ब्रह्मा जी के लोक में एक अलग से रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है। ऐसे ही शंकर भगवान के लोक में, यानी सब देवी और देवताओं के ऐसे जानो। और जो साधक जिसकी साधना करता है उसके पास चला जाता है, वहाँ पुण्यकर्मी प्राणी ही जाता है जिसने यहाँ धर्म पुण्य किए हो, भक्ति की हो। तो जब ये स्वर्ग में पहुँच जाता है इसको सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे कोई धनी व्यक्ति पिकनिक मनाने जाता है गर्मियों के मौसम में, कुल्लू मनाली शिमला साइड में चला जाता है और 2 महीने गर्मियों की वहाँ व्यतीत करता है, रेस्टोरेंट में कमरा किराए पर लेकर वहाँ रहता है। सब चीज़ मोल की होती है, उसकी जेब से ही सब खर्च हो रहा है, लेकिन आनंद उसको आ रहा है। जब उसके वह 20-30 हज़ार रुपये लेकर गया है 2 महीने में समाप्त हो जाएंगे, फिर वो मुंह लटका कर नीचे आएगा अपने कर्म क्षेत्र में और फिर शुरू करेगा। 1 साल तक 2 पैसे बचे तो फिर जा सकता है, नहीं बचे तो वही धक्के खाओगा, उस गर्मी को फिर सहन ही करेगा। तो पुण्यात्माओं उसकी जेब खत्म हुई, वो जो सेविंग थी वह नाश होगी और फिर वही धंधा करना, वही कर्म फिर करना। तो ऐसे जब आप पुण्यकर्मी प्राणी ही स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग के अंदर क्या है, इन सभी देवताओं ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं और इनका अपना पर्सनल चार्ज न्यारा होता है आपको वहाँ रखने का, और सब सुविधा देते हैं ये। उससे ये अपने लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। पुण्यात्माओं आप इस अध्यात्म मार्ग में बिल्कुल माइनस थे और दास भी -0 था। जैसे परमात्मा ने कहा है, खुद अपने ऊपर ही उदाहरण देकर, पीछे लग गया जाऊँ था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। अब लोक वेद के आधार से जो ज्ञान और साधना कर रहे थे वो व्यर्थ थी। सतगुरु मिले तो ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च हमें मिली। अब इसकी रोशनी में हम भटकेंगे नहीं रास्ते को, ऐसे सही चलेंगे। तो हम जिन स्वर्ग को उत्तम मानते थे, कोई हमारा सदस्य घर का मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, हम लोग क्या करते, स्वर्गवासी हो गया। उधर तो हम कहते स्वर्ग चला गया, उधर से हमारे गुरुजी आते ब्राह्मण और कुछ दिन के बाद कहते तेरा पिता दिखाई दिया था, उसको स्वर्ग के अंदर ना वस्त्र प्राप्त नहीं हो रहे, 500 कपड़े पहुंचाने पड़ेंगे। और फिर कभी कहते तुम्हारे पिताजी को दूध नहीं मिल रहा स्वर्ग में, एक गाय बांधो गुरुजी के, वह गाय दूध वाली गुरुजी का बेच देते, वो दूध तो पीता गुरुजी का परिवार। अरे पुण्य एक विचार करने की बात थी, जिसको तुम स्वर्ग कहो और उसमें दूध और कपड़े को ना तरह के जो वही फिर खाक स्वर्ग से उतरा। पहले तो स्वर्ग तक ये जाने ना देते, भूत बनवा के छोड़ने, साधना गलत करवा के, और फिर छोटा मोटा कोई पुण्य किया हुआ स्वर्ग में चले गए तो वहाँ पूंजी बर्बाद हुई, फिर नरक में। अब स्वर्ग का समय पूरा होते ही फिर वहाँ से कहेंगे चलो बाई फोर्स, जैसे यहाँ जबरदस्ती आपकी मृत्यु होती है ऐसे स्वर्ग के देवताओं की बाई फोर्स मृत्यु होती है ऑटोमेटिकली, और फिर तुरंत कहो चलो नरक में। अब नरक का समय पूरा होते ही फिर कहेंगे चलो
गधा बनो। गधे की योनि का समय पूरा होते फिर चलो कुत्ता बनो। कुत्ते की योनि पूरा होती फिर चलो सूअर बनो, और फिर मनुष्य बनो। फिर मृत्यु होगी फिर चलो, या चलो चलो तो भाई सतलोक में मिटेगी, यहाँ तो यूँ रहेगी। अब परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन सत पुरुष की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना नहीं। इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, जैसा आप जी को बहुत बार सत्संग में समझाया है और प्रमाण दिखाए हैं। हमारे पवित्र वेद भी गवाही देते हैं, क्योंकि ये उस परम पिता का एक इतिहास है, उनकी जीवनी है, उसके उनके गुण लिखे हैं उस परमेश्वर के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में। और भी ढेर सारे प्रमाण हैं, यानी हजारों की संख्या में ऐसे मंत्र हैं जो सीधे कबीर परमात्मा की महिमा, यानी पूर्ण परमात्मा की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहाँ से गति करके चल के यहाँ इस मृतलोक में आता है। यहाँ आने का उद्देश्य क्या होता है कि वो उपदेश करने की इच्छा से वो तत्व ज्ञान बताने आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, अपने गवाह बनाता है, उनको अपनी वास्तविकता से परिचित कराता है। फिर वो संत जन दो दृढ़ भक्त होते हैं, परमात्मा की विशेष प्यारी आत्माएं होती हैं, फिर उस परमात्मा की आँखों देखी महिमा का वो गुणगान किया करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। पुण्यात्माओं, ये शुभ समागम जो चल रहा है ये उसी पुण्य दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णवासी